नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। किसी भी देश या राज्य के विकास का पैमाना उसकी सड़क व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है। देश हरियाणा में अगर बात की जाए, प्रदेश हरियाणा की अगर बात की जाए, हमारे सियासतदान हर मौसम में विकास के दावों की झड़ी लगाते नजर आते हैं, चाहे फिर चुनावी मौसम हो या ना हो। लेकिन विकास तो नेताओं की जबान से हर वक्त बरसता है, पर क्या सही मायने में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है? जी हाँ, घरौंडा में NH1 हाईवे की तस्वीर देख लीजिए। दरअसल इस हाईवे की 22 जनवरी को पीएम मोदी के पानीपत में आने से पहले ही मरम्मत हुई थी, लेकिन इस सड़क ने मात्र 2 हफ्ते के भीतर ही दम तोड़ दिया है। ऐसे में साफ है कि इस टूटी हुई सड़क के लिए कंपनी और कर्मचारी के साथ साथ कई और भी लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इस बदहाल व्यवस्था का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस टूटी सड़क से कई हादसे हो चुके हैं और भी कई हादसे होने की आशंका है। ऐसे में इस बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आपको करनी होगी अपनी आवाज बुलंद, क्योंकि इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ता है। तो कीजिए कॉल और हल्ला बोलिए। जी हाँ, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोलिए। आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? रमेश, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? बात ये है मैडम जी कि ये जो सड़कें खराब है या जो भी सिस्टम खराब है ना जी, ये जिसका भी कोई नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को चोट लगती है, तो मेरे हिसाब से ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या जो सोमा कंपनी ये बढ़ा रही है, उसके ऊपर ये दंड डालना चाहिए। उसके बगैर ये सुधर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ट्रक ले लेते हैं बड़े बड़े और उसको फिर संभाल नहीं पाते और बिना संभाले इसको फिर ऐसा इसको छोड़ देते आते हैं अधूरे काम को, और उससे ये लोगों की जान और माल का नुकसान होता है। जब तक इनके ऊपर दंड नहीं पड़ेगा, कोई कोर्ट ऐसा रूल बनाया कि जिसके डेथ हो जाती है उसका मुआवजा या जिसका कोई नुकसान हो जाता है उसका मुआवजा इस कंपनी को देना पड़े, तब जाके ये सिद्ध होंगे, नहीं तो वैसे सिद्ध होने वाले है नहीं। चलिए रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए कि बदहाल व्यवस्था को देखते हुए आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि बात हम घरौंडा की कर रहे हैं, जहां पर जो सड़क है वो टूटी हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो परेशानी भी आम जनता को हो रही है। तो आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए। बिल्कुल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तमाम वो नंबर्स भी हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें। दरअसल मुद्दा आज है सड़क, किस तरीके से सड़क की जो व्यवस्था है वो टूटी हुई नजर आती है, चरमराई हुई नजर आती है। हम आपको बता दें, गड्ढे पड़े हुए सड़कों पर और जो लोग वहां से गुजरते हैं, मुसाफिर वहां से गुजरते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? आपके आसपास भी आप इसी तरह की सड़कें देखते हैं तो आप हल्ला बोल सकते हैं उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के खिलाफ जिनका खामियाजा आपको उठाना पड़ता है। दरअसल हम आपको बता दें कि बात की जाए अगर घरौंडा की, घरौंडा में 22 जनवरी को पानीपत में मोदी पहुंचे हुए थे। उस दौरान सड़कें बनाई गई थी, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर इस सड़कों का बुरा हाल हो गया। बिल्कुल, चलिए कुरुक्षेत्र से रजत हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। रजत जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, मेरे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स कभी बंद नहीं होती है। मैंने आज सुबह से कम 15 बार बिजली डिपार्टमेंट में फोन किया। डिफरेंट मैंने नेट वेबसाइट से नंबर निकाले जी। आई कॉल्ड अप एवरी पीपल देयर, इन सबके नंबर्स थे वहाँ पे जी। Nobody responded me. After that, मैंने उसके बाद फिर फोन किया CM के कंप्लेंट बॉक्स नंबर्स पे, which I got it from the website. जी। But there is one guy who picked up the phone and उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में, जहाँ मोदी जी कहते हैं कि बिजली को सेव करो, LED बल्ब लगाओ, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स कभी भी बंद नहीं होती है जी। बिल्कुल, तो बिजली विभाग की यहाँ पर किस तरह से लापरवाही सामने आई है। अगर यहाँ जो प्रदेश की जो जनता है वो वहां पर पहुंचती है, शिकायत करती है, बावजूद इसके उनके शिकायतों का पर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। बिजली विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही सामने आई। लेकिन आज हम हल्ला बोल रहे हैं टूटी फूटी सड़कों के खिलाफ। आप जुड़ सकते हैं हमारे इस मुहिम में। बलवीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। बलवीर जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? बलवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो बदहाल हो चुकी है, सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, आम जनता को इससे परेशानी हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, आप किस तरीके से एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, यही हम जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए। बिल्कुल, तो कई मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजार कर रही है सड़कें। दरअसल घरौंडा में NH1 पर हाईवे की पर जो है सड़कें टूटी हुई है और वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को कई सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। आपको बता दें कि
केवल 2 हफ्ते पहले ये सड़कें बनाई गई थी। बिल्कुल, बलवीर हमारे साथ है, एक बार फिर दर्शक जुड़ चुके हैं। बलवीर जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। नमस्कार मैम जी नमस्कार, बताइए। जी। इस कारण से ये सड़कें टूटती हैं क्योंकि क्लियरेंस देना पड़ता है। जी जैसे कि आगे आगे जो ठेका दिलवाने वाला होता है, आगे जो काम करने वाले होते हैं, सबसे यानी निकालना पड़ता है, फिर सड़कें टूटती हैं। जी अगर इनके ऊपर कचरा कटने के लिए एक बटन नंबर होना चाहिए, जैसे कि सड़क वगैरह कोई हादसा वगैरह होता है तो बकायदा पे कॉल करके हेल्पलाइन होनी चाहिए, जैसे सड़क टूटी है, जैसे 7 महीने जब ये है बल्कि तो बहुत जी ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ ही साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई होती है तो चलिए जैसे बलवीर, कार्रवाई होती है इतना सड़क दोबारा से बन जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार दर्शक हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से वो एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप भी हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से आप हल्ला बोलेंगे, किस तरीके से इस समस्या को लेकर आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल, तो आपको बोलना होगा इस बदहाल व्यवस्था के खिलाफ हल्ला। दरअसल समस्या आपसे जुड़ी हुई है और आपको ही आवाज बुलंद करनी होगी, तब कहीं जाकर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सतीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वो किस तरीके से एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और हल्ला बोल एक ऐसा मंच जहां पर हम आपको मौका दे रहे हैं खुलकर बोलने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। हमारे साथ सतीश जुड़ चुके हैं दोबारा से। सतीश, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सतीश जी, कहें। हेलो सतीश, आवाज आ रही है? ऐसा है कि ये लोग ठीक नहीं है, ये तो अपने घर बढ़ने पे लगे हुए हैं। इनके बच्चे फॉरनर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, जितने ठेकेदार हैं हिंदुस्तान में, जी और इनके अपने मकान वहीं पे हैं, सब जायदादें वहीं पे हैं। जी। बहुत अमीर सतीश लोग जी, हैं ये। इतनी समस्या हो रही है, किस तरीके इनकी से जो आप शिकायत अपनी करेगा आवाज को बुलंद करेंगे? उसको भी बता देंगे ये। हाँ जी, आप किस तरीके से ऐसी इस बात है जी, समस्या ये को लेकर? बेईमान लोग हैं बस। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, नाराजगी भी देखने मिल रही है, क्योंकि लोग वहां से गुजरते हैं, जब उन्हें समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, इसकी शिकायत की जाती है प्रशासनिक स्तर पर, उसके बाद शिकायत की उनकी सुनवाई नहीं होती, तो जाहिर सी बात है नाराजगी तमाम लोगों में इस वक्त देखी जा रही है। और आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? आप भी अपने आसपास कुछ इसी तरह की समस्या देखते हैं तो चुप मत बैठिए, करिए अपनी आवाज को बुलंद हरियाणा न्यूज के माध्यम से। दरअसल हरियाणा न्यूज आपको ये मंच देता है, हल्ला बोल, जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं और पहुंचा सकते हैं अपनी आवाज को तमाम अधिकारियों कर्मचारियों तक, जिनका खामियाजा केवल आपको भुगतना होता है। और अपने दर्शकों से एक बार अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो आप हमें सुझाव देना चाहते हैं वो साफ तौर पर हम तक पहुंच सके। गुड़गांव से राम हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। राम जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। नमस्कार मैम जी नमस्कार। गुड़गांव में भी इसी तरीके के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ज़्यादातर सड़कों का यही हाल है, टूटी फूटी सड़कें हैं, जिनमें बरसात के दिनों में भी काफ़ी पानी भर जाता है, जिससे ज़्यादातर हादसे होते हैं। तो इसके लिए प्रशासन काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, उन सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती, हादसे के शिकार होते हैं लोग, तो प्रशासन इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसके लिए प्रशासन जब जिम्मेदार है तो कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए, प्रशासन को फटकार लगाकर रोड जो है उन्हें ठीक करवाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोर्ट को यहाँ पर दखल देकर जो है जिस तरीके से लोगों की समस्याएं हैं उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और फटकार लगानी चाहिए प्रशासनिक तमाम अधिकारियों को। लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ जारी है। हम आपको बता दें, कुछ दर्शकों में नाराजगी देखने मिले, तो कुछ दर्शक अपने सुझाव के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप क्या सुझाव देंगे और आपको क्या लगता है किस तरह से इन समस्याओं को निपटाया जा सकता है, निदान किस तरह से किया जा सकता है, और क्या लगता है किन अधिकारियों किन कर्मचारियों की गलती? आप इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए सतीश हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। सतीश जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। सतीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सतीश जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। और हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं सड़क की बदहाल व्यवस्था को लेकर, जिस पर हम जानना चाहते हैं आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि हल्ला बोल एक ऐसा मंच जहां पर हमने आपको मौका दिया है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और आप हमें बताएं कि किस तरीके से आप हल्ला बोलेंगे इस समस्या को लेकर। बिल्कुल, तो टूटी फूटी सड़कें यहाँ पर किस तरीके से वहां से जो जनता है वो गुजरती है और उसे तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। नगर निगम का अमला सोया हुआ नजर आता है, शिकायत की जाती है, बावजूद इसके उन शिकायतों पर अमल नहीं होता। सवाल अधिकारियों, कर्मचारियों, उन पार्षदों, उन विधायकों और उन सांसदों पर उठता है जिनके समक्ष तमाम जिम्मेदारी दी गई, बावजूद इसके आखिरकार इन लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, बहुत स्वागत है आपका संदीप। चलिए, जगवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगवीर जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। मैम यहाँ टीवी पे तो नजर कोई आवाज नहीं आ रही मेरी। जगबीर जी, आवाज आ रही है आप तक? अच्छा, ये सही मैम, नीचे ये हटा रहा है कि 2 ट्रक लूटे गए, इनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। इनके बारे में तो दिखाई नहीं रहा कोई। हाँ, अभी आ रही है मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं और हमें बता रहे कि किस तरीके से वो इस समस्या को लेकर हल्ला बोलेंगे, एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और हम जानना भी यही चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से आप इस समस्या को लेकर हल्ला बोलेंगे। घरौंडा का मामला है जहां पर सड़क जो है वो पूरी टूट चुकी है और लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। और इस समस्या को लेकर आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और हल्ला बोलेंगे। बिल्कुल, तो हल्ला बोल से जुड़ने के लिए आपको एक और काम करना होगा। जब आप भी फोन करें तब आप टीवी की आवाज को कम कर लें। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो लगातार टीवी की आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स करें, तो टीवी की आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स ना करें। हम आपकी बेहतर तरीके से आवाज को जो है नहीं सुन पाएंगे और ना ही उन तमाम कर्मचारियों तक पहुंचा पाएंगे जिनकी गलतियां सामने आती। दरअसल आज हम हल्ला बोल रहे हैं टूटी फूटी सड़कों के खिलाफ। हमारे साथ सतवीर हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। सतवीर जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह के सड़कों की हालत है प्रदेश में, उन पर जो हादसे होते हैं उनके जिम्मेदार कौन है? अगर प्रशासन उनका जिम्मेदार है तो प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको कोर्ट में दखल देना चाहिए और प्रशासन से जिन हादसे हो रहे हैं इन पर लगाम लगाने के लिए कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से। अशोक जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता है, जब मोदी जी का राज आया तो मोदी जी ये कहते थे भाई सड़कों पर रंग रंग काला कर रखा, माल नहीं लगा रखा पूरा जी ठेकेदारों ने, और ये इन गलत काम किया। अब मोदी जी पानीपत आए हैं जी, तो ये इनकी 10 दिन में सड़क टूट गई मैडम। अब मोदी जी ने या खट्टर साहब नहीं न देखना था भाई, अच्छा काम कराना था, अच्छे ठेकेदार को काम देना था, तो इस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। अशोक जी, हमने आपको मौका दिया है, आप हमें बताइए किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से आप इस समस्या से लड़ेंगे। हेलो जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम अपील कर रहे हैं और अशोक जी टीवी की आवाज को सुनकर जो है रिस्पांस कर रहे हैं बेहतर तरीके से। उनकी जो बात है वो हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम आपको बता दें कि घरौंडा की हम बात करें, जहां पर घरौंडा में NH1 की जो सड़क है वो टूटी हुई है। 2 हफ्ते पहले इस सड़क को बनाया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन आज उस सड़क के हालात बदतर हैं। बिल्कुल, हल्ला बोल में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन करता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ
एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mtkinternationalschool.com। MTK International School, nurturing your future today। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। और हल्ला बोल एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको मौका दे रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का। अगर जो समस्या हम उठा रहे हैं, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि टूटी सड़क को लेकर लोग परेशान हैं, और इस पर आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से आप हल्ला बोलेंगे। बिल्कुल, तो घरौंडा की इन टूटी फूटी सड़कों ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया, मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाया। जो लोग वहां से गुजरते हैं परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। हम आपको बता दें कुछ हफ्ते पहले सड़क बनाई गई थी, लेकिन आज इस सड़क जो है जर्जर। समझा जा सकता है कि किस तरह से ठेकेदारों को जिन्हें ये जिम्मा दिया गया था कि वो सड़कें बेहतर तरीके से बनाएं, लेकिन यहाँ पर गोलमोल खूब ज्यादा किया गया और साथ ही साथ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसका खामियाजा यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम में कई बार इसकी शिकायत की गई। नगर निगम में जो कर्मचारी वहां पर उपलब्ध होते हैं वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते। तो आखिरकार हम आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए, सरकार द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं देने की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही जाती है। क्या आपको ये बेहतर तरीके से नजर आती है? आप इन व्यवस्थाओं को किस तरह से देखते हैं और आप क्या सोचते हैं? आप इस पर हल्ला बोल सकते हैं। लगातार तमाम वो नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करें, और ना कि सिर्फ घरौंडा की बात हम कर रहे हैं। अगर आप अपने क्षेत्र में इसी तरह की कोई समस्या देखते हैं और आपको लगता है कि आप उसे हमें हमारे साथ साझा कर सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारी इस मुहिम के साथ और बोल सकते हैं हल्ला। और इसके लिए तमाम नंबर्स भी हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। बिल्कुल, रोहतक से विजेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मैम विजेंद्र बोल रहा हूँ रोहतक से जी। रोहतक सीएम सिटी, पूर्व जो सीएम हुड्डा थे उनकी सिटी थी, लेकिन वहाँ पर भी जो शहरी इलाका है वहाँ पर तो सड़कें अच्छी हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वही हाल है जो पूरे प्रदेश में है। जी। तो इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरे तरीके से जिम्मेदार है। जो इन सड़कों पर हादसे होते हैं उनके लिए, तो इसके लिए प्रशासन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जुर्माना, हर्जाना जो भी कंपनियों को दिया जाता है सड़क बनाने के लिए, उन पर हर्जाना लगाकर इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में हम आपको मौका दे रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का, और समस्या जो है वो आम जनता को हो रही है, तो आप किस तरीके से एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आप हमें फोन कीजिए, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो समस्या के खिलाफ आपको हल्ला बोलने का मौका दरअसल हम आप दे रहे हैं। चूंकि समस्या आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए हल्ला भी आपको ही बोलना होगा। उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल आज हम बात करें टूटी फूटी सड़कों को लेकर, और बात करेंगे घरौंडा की, तो यहाँ पर NH1 पर सड़कें टूटी हुई है। पानीपत का भी यही हाल नजर आता है, जहां पर पीएम मोदी 2 हफ्ते पहले पहुंचे थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी और इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जनता किस तरह से कदम उठाएगी। आप हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। तमाम वो नंबर हम चला रहे हैं जिनके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए सोनीपत से आशीष हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। ये सड़कें सरकार के अंदर उसके अंदर आती हैं, जो सरकार इन पर काम करवाती है। सरकार
इन सड़कों का निर्माण करती है। लेकिन प्रदेश की बात तो दूर, देश में भी इसी तरह सरकार जो काम करवाती है वो ढीले तरीके से ही होते हैं। कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। तो सड़कों का भी वही हाल है, कहीं टूटी है तो वो टूटी रह जाती हैं, कहीं सीवर होल खुला है तो वो खुला ही रह जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घरौंडा की आज हम बात कर रहे हैं, जहां घरौंडा में NH1 हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस हाईवे की 22 जनवरी को पीएम मोदी के पानीपत में आने से पहले मरम्मत हुई थी, लेकिन इस सड़क ने मात्र 2 हफ्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। अब ऐसे में साफ है कि इस टूटी सड़क के लिए कंपनी और कर्मचारी के साथ साथ कई और लोग भी जिम्मेदार हैं। लेकिन इस बदहाल व्यवस्था का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस टूटी सड़क से कई हादसे भी हो चुके हैं और कई हादसे होने की आशंका भी है। अब ऐसे में इस बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा। आप हमें कॉल कीजिए, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से आप इस समस्या के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं पर सड़कें हैं, कहीं सड़कें नहीं। जहां पर सड़कें हैं वहां पर टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं और कहीं कहीं पर आप पक्की सड़कों को खोज भी नहीं पाएंगे। दरअसल जिस तरीके से ठेके द्वारा जिनको जिम्मा दिया जाता है सड़क बनाने का, उन लोगों द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सड़कों के ये हालात होते हैं। हम आपको बता दें, प्रदेश के कई गांवों, कई शहरों का हाल आपको ये नजर आएगा, जहां पर पक्की सड़कें जो है आप वो खोज नहीं पाएंगे। आखिरकार कैसे बदले बदहाल सड़क की व्यवस्था और इस तस्वीर को कैसे बदला जाए? आप हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं, अपने सुझाव भी हमारे साथ बांट सकते हैं, अपनी समस्याओं को इस मंच पर रख सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला व्यवस्था के खिलाफ। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर बुलंद करनी होगी आपको अपनी खुद की आवाज, चूंकि समस्या आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए आपको ही निकलना होगा और करनी होगी अपनी आवाज बुलंद। चलिए, अशोक हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हाँ मैडम, जैसे ये अपने कृषि मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये खाद के बारे में कहते हैं जमींदारों के भाई साथ में जो हमारे राज्य हैं जी, उनमें 60-70 रुपए तेज है भाव, वहां चोरी से चला जाता है। तो जब कृषि मंत्री है तो इन ये चोरी रोकनी चाहिए। चोरी नहीं रोकते तो ये कांग्रेस पार्टी भी जी खाद पूरा कर रही थी। तो मैडम ये पूछना चाहूँ, ये खाद की तंगी क्यों है? लेकिन अशोक जी, ये हमने आपको मंच दिया है जहां आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस समस्या के खिलाफ। आप बताइए, सड़क का आज हमने मुद्दा उठाया है, जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, बदहाल सड़कें टूटी हैं जी। जैसे मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बने थे तब ये बोल रहे थे भाई सड़क पे रंग काला दिखा रखा, मार नहीं लगा रखा। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाहूंगा, अब ये पानीपत आए तो जब ये सड़क बनी थी 15 दिन में ये सड़क फिर टूट गई मैडम जी। तो अब मोदी जी का राज है, मोदी जी के सीएम साहब हैं खट्टर साहब, मनोहर लाल जी, तो अब ये ऐसे घटिया सौदा क्यों लगवाया? अच्छे ठेकेदार से देना था, ठेकेदार गंदा था तो उसको चेक कराना था माल को। ये 15 दिन में ही टूट गई सड़क दी, जहां अब हादसा हो रहे हैं पानीपत के पास, घरौंडा के पास। तो मेरी ये साथ है। फिर ये बोलते हैं जी मैडम, जैसे कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जी, भाई महंगाई को घटाएंगे। तो जैसे अफसरों की बदली करते हैं जी, वो अफसर को टीए डीए मिलते हैं, जैसे 5000 करोड़ का नुकसान हुआ बदली कराने में अफसरों का। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है, नाराजगी भी देखने मिल रही है और सवाल मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ गए वो दावे, जिन दावों को लोगों के सामने रखकर यहाँ पर वोट मांगे गए थे, वोट की अपील की गई थी, वोट मिल गए, तो आखिरकार उन दावों का हुआ क्या? चलिए, नरेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं टोहाना से। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। जी मैडम, मैं यूँ कहना चाहूँ कि जो ये सड़कें वड़कें मरम्मत कराई जाती है, जब नेताजी आते हैं तभी इन सड़कों की मरम्मत होती है। उसके बाद ये लोग सब भूल जाते हैं। उसके बाद जो घटिया मटेरियल यूज होता है उसकी आप तस्वीर साफ सामने आ जाती है। तो हमारा सवाल यह है कि सरकार आखिर जो छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार है, छोटे लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, उस पर नकेल कब कसेगी? क्योंकि जब तक छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी जाएगी तो बदलाव तो आ ही नहीं सकता। जी, चलिए नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामलाल हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, रामलाल जी बोलिए। हल्ला। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हेलो रामलाल जी, आवाज आ रही है आप तक? आवाज आपकी कम आ रही है मुझे। सर क्या कहेंगे आप? मेरा मैम ये कहना है कि इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय की जाए सड़क बनने पर। जी,
कि इतना टाइम ये चलेगी? हर नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, लोकल हो, भ्रष्टाचार चलता है और सबके अपने हिस्से पहुंच जाते हैं, सड़क 2 महीने बाद टूट जाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिम्मेदारियां यहाँ तय करनी होंगी जिनका जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है ठीक तरीके से कर सकें, और समय समय पर रिपोर्ट भी तलब करनी होगी, तब कहीं जाकर ये जो तमाम अधिकारी हैं वो सुधरेंगे। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में बस इतना ही।